हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, यही दो मेन है, ठीक है ना। इनके फिर आगे सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऐसे ही टेलीस्कोप में रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी है, सब पढ़ेंगे, ठीक है। सारी थ्योरी और सारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इनके ऊपर बेस्ड हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो मैं ये बोल रहा हूँ आपको, ये 2 से 3 लेक्चर का वीडियो है, ठीक है ना। 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नीट और जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। किस किस के लिए? नीट के लिए और जेई मेंस के लिए, ठीक है। दोनों में खूब दबा के क्वेश्चन आते हैं, हर साल एक आधा क्वेश्चन मिल ही जाता है नीट या फिर जेई मेंस में। और टॉपिक आसान है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको बहुत ईजी में पढ़ाऊँगा इसको, आप सभी को अच्छे से पढ़ना है बस, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सबसे पहला टॉपिक सिंपल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। मैं एक चीज़ क्लियर करूंगा, ध्यान से देखना, गड़बड़ मत करना, शांति से पढ़ो, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का दूसरा नाम होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। किससे मिलकर बना है? एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, स्मॉल फोकल लेंथ का यूज़ करते हैं हम, कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं हम सिंपल माइक्रोस्कोप में। क्या यूज़ करते हैं? कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं। और उस कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्मॉल। क्यों स्मॉल होनी चाहिए मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। और ऑब्जेक्ट को हम लेंस के बहुत पास रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लेंस के बहुत पास रखते हैं ताकि इमेज ब्राइट बने। क्या बने? ब्राइट बने, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा मैग्नीफाइंग पावर होती है। क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। मैग्नीफिकेशन या एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन एक ही बात होती है। ये क्या होता है? ये होता है m। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? m से। और इसका मतलब होता है बीटा बाय अल्फा, एंगल बीटा बाय अल्फा। अब आप सोच लोगे बीटा एंगल कौन सा है और अल्फा एंगल कौन सा है, मैं आपको क्लियर कर दूं। बेटा बीटा अल्फा क्लियर करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और क्लियर करूंगा। हम जो भी इमेज पढ़ते हैं, हम जो भी देख रहे हैं, हम 2 केसेस के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। 2 केसेस के लिए पढ़ेंगे। हम एक केस पढ़ा करेंगे, पहला केस पढ़ेंगे हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए, ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए, डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। इसको बोलते हैं नियर पॉइंट, आँख का नियर पॉइंट। हमारी आँख का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई का। नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है वो क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हम इमेज देखना चाहते हैं या तो नियर पॉइंट पे, या फिर उसका दूसरा नाम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। कहाँ पे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे देखना चाहते हैं या नियर पॉइंट पे देखना चाहते हैं, एक ही बात है। और दूसरा केस हम पढ़ेंगे रिलैक्स्ड स्टेट, रिलैक्स्ड स्टेट या फिर फार पॉइंट, या फिर फार पॉइंट। इसका मतलब होता है इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। हम जो भी पढ़ेंगे इन दोनों केसेस के लिए ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। हम जो भी पढ़ेंगे इन दोनों केसेस के लिए पढ़ेंगे, चाहे हम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ें, चाहे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ें, आगे जाके मैं बताऊंगा आपको, चाहे हम टेलीस्कोप पढ़ें, ठीक है। टेलीस्कोप में भी कोई सा भी टेलीस्कोप पढ़ें, ठीक है। हम हर बार ये 2 केस किया करेंगे। एक बार पढ़ा करेंगे कि फाइनल इमेज बन रही है नियर पॉइंट पे, एक बार पढ़ा करेंगे कि फाइनल इमेज बन रही है फार पॉइंट पे। तो दोनों के लिए क्या क्या फॉर्मूले होंगे, क्या क्या डेरिवेशंस होंगी, हम एक एक चीज़ डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। 2 केसेस मैंने आपको बताए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए। किसके लिए पढ़ा रहा हूँ बेटा? मैं आपको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए डेरिवेशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए पढ़ रहे हैं हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए, ठीक है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है बेटा। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब नियर पॉइंट, मतलब नियर पॉइंट। आराम से समझोगे, समझ में आएगा। जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं आराम से ही समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके।
अब सबसे पहले एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था, उसको मैग्नीफाई से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई किया गया, ठीक है, उसकी इमेज बनी, मैग्नीफाइड इमेज बनी, देखा उसको, ठीक है। तो पहले जब मैग्नीफाई नहीं हुई इमेज, मतलब जब हमने कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप से ऑब्जेक्ट को नहीं देखा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट था HO हाइट का। कितने हाइट का था? HO हाइट का। अभी मैं नेक्ड आई से देख रहा हूँ, नंगी आंख से देख रहा हूँ, मैं माइक्रोस्कोप से नहीं देख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? HO। ऑब्जेक्ट आंख से कितनी दूरी पे है? D। ये D है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल बन रहा है अल्फा। क्या बन रहा है? एंगल अल्फा, सही है। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल है। कैसी हाइट है ये? वेरी स्मॉल हाइट, ठीक है, हम स्मॉल हाइट के लिए पढ़ रहे हैं। एंगल अल्फा क्या है? वेरी स्मॉल। एंगल अल्फा क्या है? वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा स्मॉल, सही। अब हमने क्या किया बेटा, हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहते हैं? बड़ा देखना चाहते हैं, बड़ा। तो क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप लगाते हैं, माइक्रोस्कोप में। अब कैसे काम कर रहा है मैं ढंग से समझाऊंगा। देखो, ये माइक्रोस्कोप का मतलब एक लेंस है, बस फिलहाल समझो। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब है एक लेंस, सिर्फ एक लेंस यूज किया गया है। कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस यूज किया गया है? कन्वर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग लेंस है एक, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मैं इसकी लेंस में इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूँ मैग्नीफाई होता हुआ, ठीक है, और कहाँ पे देखना चाहता हूँ? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। मतलब इस लेंस से जो इमेज बनेगी, इस लेंस से जो इमेज बनेगी वो कितनी दूरी पे होनी चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होनी चाहिए, सही बात है। इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, तभी मैग्नीफाई होगी, सही बात है। मैग्नीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा। क्या रखा? ऑब्जेक्ट। अब नेक्ड आई से नहीं देख रहा मैं, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप है ये। ऑब्जेक्ट से एक सीधी रे गई, सीधी रे। जो सीधी रे जाती है वो फोकस से पास होती है, सही है। तो ये फोकस है, ये फोकस है, फोकस से पास हुई कि नहीं हुई? और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, वो अनडेविएटेड चली गई। कैसे चलेगी? अनडेविएटेड। ये ऑप्टिकल सेंटर है, कैसी चलेगी? अनडेविएट। ऑप्टिकल सेंटर की खास बात यही होती है, ठीक है, सही बात है, पक्का, एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब ये दोनों रेज कहाँ मीट करेंगी बेटा? पीछे मीट करेंगी, पीछे मीट करेंगी। तो देखो, ये ऑब्जेक्ट की इमेज मैग्नीफाई हुई कि नहीं हुई? ये ऑब्जेक्ट था इतना सा और इमेज बन रही है इतनी बड़ी, सही बात है। ऑब्जेक्ट की इमेज क्या हो गई? मैग्नीफाई हो गई। क्या हो गई बेटा? मैग्नीफाई। फिर भी ये बीटा क्या है? स्मॉल है। बीटा अभी भी स्मॉल है। बीटा क्या है? अभी भी स्मॉल, सही बात है, पक्की बात है। मतलब हम मिलीमीटर वाले पढ़ रहे हैं, बहुत छोटे, ठीक है, सही है एकदम। और ये जो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो अल्फा बीटा वेरी स्मॉल है, तो मैं इनको ले सकता हूँ किसके बराबर? टैन अल्फा को अल्फा के बराबर, टैन बीटा को बीटा के बराबर, आगे जाके, ठीक है, सही बात है। अल्फा बीटा में ये कन्फर्म है बीटा ज़्यादा है, वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मैग्नीफाई हुई है इमेज, तो ये कन्फर्म है बीटा ज़्यादा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इमेज बनी। अब जो ये आई ऑब्जर्व कर रही है, इस इमेज को ऑब्जर्व कर रही है कि नहीं कर रही है? पक्का। वो इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बन रही है कि नहीं बन रही है? बिल्कुल बन रही है। तो एंगल कितना है? ये वाला एंगल है बीटा। एंगल कितना है? बीटा ही एंगल, सही बात है। कितना एंगल बन रहा है? बीटा। तो मैग्नीफाइंग पावर या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है? बीटा बाय अल्फा। क्या होता है बेटा? बीटा बाय अल्फा के बराबर, या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। अब वो कैसे, ये भी देखो, तो बीटा क्या है? HI/D, और अल्फा क्या है? HO/D, सही बात है। और अल्फा टैन अल्फा के बराबर है, बीटा टैन बीटा के बराबर है, क्योंकि स्मॉल एंगल है, ठीक है। तो HI/D और HO/D, D से D कट गया तो HI/HO हम पढ़ते ही है, मैग्निफिकेशन यही तो होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है, पक्की बात है। HI/HO ही, सही बात है। अब और देखो, और ध्यान से देखो, ये था ऑब्जेक्ट, ये क्या था? ऑब्जेक्ट। ये हाइट कितनी है? HO। इसके पैरेलल इधर हाइट यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है? ये भी HO है। ये भी कितनी है? HO। अब ध्यान से देखो, ये HO है और ये D है। ये क्या है बेटा? D, सही है। और ये ब्लू वाली लाइन, ये ब्लू वाली लाइन, ये एंगल अल्फा है कि नहीं है? देखो, HO/D और ये एंगल अल्फा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सही है, एकदम सही है। HO/D क्या है? अल्फा एंगल, सही है। और बीटा देखो, बीटा एंगल के लिए ये क्या है?
एच ओ है, और ये क्या है बेटा यू, ये क्या है यू। यहाँ ऑब्जेक्ट, इस लेंस से ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे रखा तो ये इमेज कहाँ बनी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो ये यू है, क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये एच ओ ओवर यू क्या है बीटा, एच ओवर यू बीटा, क्योंकि स्मॉल एंगल tan बीटा बीटा बराबर है। सही है, सही है। तो मैंने इन दोनों को डिवाइड किया बीटा और अल्फा को, तो क्या आ गया एच ओ से एच ओ कट गया, डी ऊपर चला गया, डी अपॉन यू आ गया, क्या आ गया डी अपॉन यू। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर चल रहा है। अब सवाल उठता है यू का, किसका सवाल उठता है बेटा यू का, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, देखो इधर। अब यू का सवाल उठता है तो यू 1 अपॉन वी लेंस है, माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। सही है, पक्का। तो v कितना है बेटा, v है d। अब d कितना, कितना d कितना पीछे, d माइनस का, पीछे क्यों माइनस का, ठीक है। माइनस u कितना है, ये u, ये मान लो माइनस का u है, ये भी पीछे है ना बेटा, ये u भी तो पीछे है बेटा, ये u तो फॉर्मूले वाला हो गया, और मैं इसकी वैल्यू को भी u बोल रहा हूँ, तो माइनस का u होगा कि नहीं होगा। सही है, और ये कितना है 1 अपॉन एफ, कितना है ये 1 अपॉन एफ, तो कितना आ गया बेटा 1 अपॉन, ये आ गया 1 अपॉन डी आ गया माइनस के साथ, इज इक्वल टू ये कितना आ गया 1 अपॉन एफ है, 1 अपॉन एफ है, ये प्लस 1 अपॉन यू है, उधर जाके क्या हो गया माइनस 1 अपॉन यू, उधर जाके क्या हो गया बेटा माइनस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन यू कितना आ गया 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी, 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी, तो यू कितना आ गया, यू आ गया एफ डी अपॉन एफ प्लस डी, एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। सही है, तो या फिर 1 अपॉन यू डाल दो डायरेक्ट यहीं, तो डी तो है ही है, और 1 अपॉन यू ये डाल दो, 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। सही है, 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी, इसको आगे सॉल्व कर लिया, क्या आ गया डी से डी कट गया, 1 आ गया, 1 प्लस डी बाई एफ, ये आ गई एम, क्या आ गया ये एम, 1 प्लस डी बाई एफ, क्या आ गया 1 प्लस डी बाई एफ। मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गई 1 प्लस डी बाई एफ, किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के, कौन से केस के लिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए, यानी नियर पॉइंट के लिए। किसके लिए आ गया बेटा, नियर पॉइंट के लिए। ठीक है, नियर पॉइंट के लिए समझ में आया होगा आपको हमने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं फार पॉइंट के लिए सॉल्व। किसके लिए सॉल्व कर लेते हैं बेटा, फार पॉइंट के लिए। अब फार पॉइंट के लिए तो कुछ भी नहीं करना, देखो कितना आसान है, फार पॉइंट के लिए तो कुछ भी नहीं करना। फार पॉइंट के लिए, फार पॉइंट के लिए देख लेते हैं। ठीक है, नियर पॉइंट के लिए समझ में आया फॉर्मूला, किसके लिए फॉर्मूला बना, नियर पॉइंट के लिए। मैं लिख भी देता हूँ, नियर पॉइंट के लिए। नियर पॉइंट मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए। अब फार पॉइंट के लिए, फार पॉइंट के लिए मतलब रिलैक्स्ड आई के लिए। फार पॉइंट मतलब रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई बोलते हैं उसको, या फिर इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी भी बोलते हैं। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी भी बोलते हैं। सही है, फार पॉइंट क्या है ये, फार पॉइंट। अब फार पॉइंट में इमेज कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी में बननी चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। मैं दोबारा बना रहा हूँ ये डायग्राम, इधर ध्यान से देखना। ठीक है, ये लेंस है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँ कि इमेज इन्फिनिटी में बने भाई, लगा लेते हैं फॉर्मूला 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो v का बने इन्फिनिटी पे, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो माइनस एफ पे, एफ होता है इधर और माइनस एफ होता है इधर, तो यानी इधर वाले फोकस पे, यानी यहाँ रख दो। अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूँ यहाँ, तो इधर ये फोकस है, इधर वाला फोकस, ये गई रे फोकस से पास हुई। सही है, और दूसरी गई, ये दूसरी गई, और ये कैसे गई, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये भी सीधी गई। सही है, ये दोनों रे पीछे मीट करेंगी, और कहाँ मीट करेंगी, कहाँ मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे, क्योंकि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और कौन देख रहा है, यहाँ पे आँख है हमारी, ये आँख है, ये आई है, माइक्रोस्कोप से इधर खड़े होकर देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट को। सही है कि नहीं है बेटा, ये एच ओ है। सही है, ये एंगल कितना है मेरे भाई, कितना एंगल है ये एंगल बीटा है। इमेज देख रहे हो आप। ठीक है, तो एच ओ ओवर एफ
क्या है, बीटा। फॉर स्मॉल एंगल tan बीटा, बीटा बराबर है सब, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब हमारा मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, जल्दी बोलो, बीटा बाय अल्फा। तो बीटा क्या है, h ओवर एफ, h ओवर एफ। और अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, h ओवर डी। अल्फा तो h ओवर डी ही है बेटा, सही है, h से h ओवर डी अपॉन एफ। तो मैग्नीफाइंग पावर आ गई इन्फिनिटी, यानी फार पॉइंट के लिए d अपॉन एफ। क्या आ गई बेटा, d अपॉन एफ, सही है। अगर आप हाईली मैग्नीफाइड इमेज देखना चाहते हो, हाईली मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है, तो आपको f का करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। जितनी फोकल लेंथ छोटी, मैग्नीफिकेशन उतनी ज़्यादा। इसीलिए मैंने आपको बोला था शुरू में स्मॉल फोकल लेंथ होनी चाहिए। कैसी फोकल लेंथ होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। आपका एक कंसर्न और भी हो सकता है, छोटा सा कंसर्न, वो देख लो क्या हो सकता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। आप सोच सकते हो कि सर ये यू तो इधर है, आपको माइनस लेना चाहिए था, फिर ये डी भी इधर है, इसको ही माइनस ले लो बेटा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस कटेगा, डी अपॉन यू आया कि नहीं आएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे बोल सकते थे सेम चीज़ कि सर यहाँ पर एफ है, एफ इधर है तो माइनस ले लो, ले सकते हो, ठीक है। और अल्फ़ा के लिए माइनस, तो फिर से वही आएगा कि नहीं आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बेटा, इसलिए मैंने लिया भी नहीं था वो, ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये मैग्नीफाइंग पावर है फार पॉइंट के लिए, और ये मैग्नीफाइंग पावर है नियर पॉइंट के लिए। आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। हम ऑब्जेक्ट को लेंस के बिल्कुल पास रखते हैं, क्लोज रखते हैं लेंस के, ताकि इमेज कैसी बने, ब्राइट बने, हाईली इंटेंस बने, ठीक है। इमेज बन रही है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, ठीक है। और स्मॉल फोकल लेंथ का हम लेंस यूज़ करते हैं। किसका फोकल लेंथ, किस फोकल लेंथ का लेंस यूज़ करते हैं, स्मॉल फोकल लेंथ का। अपर्चर भी छोटा होता है, ये अपर्चर भी स्मॉल होना चाहिए। क्यों, अपर्चर भी स्मॉल होना चाहिए। अपर्चर स्मॉल होगा तो एब्रेशन कम होंगे ना, एब्रेशन कम होंगे कि नहीं होंगे, बोलो बेटा, एब्रेशन कम होंगे कि नहीं होंगे। एब्रेशन क्या बताया था, दो तरीके के, स्फेरिकल और क्रोमेटिक। स्फेरिकल और क्रोमेटिक दोनों कम होंगे, डिफेक्ट कम आए कि नहीं आएंगे, लेस डिफेक्ट, लेस डिफेक्ट के लिए, किसके लिए, लेस डिफेक्ट के लिए। बोलो बेटा, अगर किसी को एब्रेशन नहीं पता क्या होता है तो रे ऑप्टिक्स में लेक्चर, रे ऑप्टिक्स मेरे वीडियो लेक्चर में देख सकते हो आप, मैंने एब्रेशन डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है, कि एब्रेशन क्या होता है। पर एक्सियल मार्जिनल रेज के लिए बताया था, मार्जिनल रेज में एब्रेशन आता है स्फेरिकल वाला, और वाइट लाइट में एब्रेशन आता है क्रोमेटिक वाला, ठीक है। मैंने दोनों बता रखे हैं डिटेल में, आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है, सही है। तो ये था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या था बेटा, ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। मैं होप करता हूँ सभी बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है, दोनों केस, नियर पॉइंट का भी और फार पॉइंट का भी, ठीक है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके बच्चों, अब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, लेकिन है नहीं टफ, मैं पढ़ाऊंगा आपको इजी लगेगा, लेकिन आपको पूरी वीडियो ढंग से देखनी होगी, ठीक है, और पूरा फोकस के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, ये किस काम के लिए यूज़ करते हैं हम, बहुत ज़्यादा हाईली मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होती है जब मुझे, हाईली मैग्नीफाइड इमेज, तब मैं यूज़ करता हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। काम कैसे करता है अभी समझाऊंगा। इसके अंदर दो लेंस होते हैं, दोनों कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। दोनों लेंस कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आईपीस लेंस, ये दो लेंस हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ छोटी होती है और अपर्चर भी छोटा होता है। इसकी फोकल लेंथ छोटी है, अपर्चर भी छोटा है। आईपीस की फोकल लेंथ और अपर्चर भी कुछ ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, इसके कंपैरेटिव में ज़्यादा होते हैं। आईपीस की फोकल लेंथ और अपर्चर किसके कंपैरेटिव में ज़्यादा होते हैं, ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा होते हैं, आप उसको ये नहीं कह सकते कि अलोन में बहुत ज़्यादा है, कंपैरिजन में ज़्यादा है, कंपैरिजन में ज़्यादा फोकल लेंथ है, ठीक है। लेकिन दोनों की फोकल लेंथ अगर बात की जाए तो वैसे कम ही है। हाँ बस ये है यार, अगर इसकी 2 सेंटीमीटर है तो इसकी 3 सेंटीमीटर है, तो इतना फ़र्क है, समझे। ये नहीं है कि इसकी 2 है तो इसकी 70 है, ऐसा नहीं है, सही है। दोनों ही अपने आप में क्या है, कम है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसकी फोकल लेंथ और अपर्चर ज़्यादा है, ठीक। और किस यूज़ करते हैं हम बता दिया मैंने आपको, ठीक है। होता क्या है आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात देखो, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने कैसी इमेज बनाई, रियल, ठीक है, बहुत बढ़िया। रियल इमेज बनाने के लिए, रियल इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को उसके प्राइमरी फोकस से पीछे रखना पड़ता है। कन्वर्जिंग लेंस में सही है, ये फोकस है प्राइमरी फोकस, इसको प्राइमरी फोकस बोलते हैं, मैंने बता रखा है डिटेल में।
ऑब्जेक्ट को रखा उससे पीछे, इमेज बनी रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड। इन्वर्टेड हुई, उल्टी होगी कि नहीं होगी, ये भी ऊपर था, इसकी इमेज नीचे बन रही है, छोटी थी बड़ी इमेज बन रही है, सही बात है। इन्वर्ट हो गई, रियल इमेज है, कैसी इमेज है, रियल इमेज है, सही है, पक्का। तो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव लेंस ने कितनी मैग्नीफिकेशन दी, ए प्राइम बी प्राइम ओवर ए बी, नो प्रॉब्लम। आई पीस ने कितनी दी, आई पीस ने आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है और उसकी इमेज कहाँ बन रही है, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है ये और इस ऑब्जेक्ट की इमेज है ये, सही बात है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं किसके लिए पढ़ रहा हूँ बेटा, मैं पढ़ रहा हूँ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए। किसके लिए पढ़ रहा हूँ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं पहला केस आपको, फिर मैं आपको उसके लिए पढ़ाऊँगा और यहाँ पर तो मैं आपको अप्रोक्सीमेशन भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। नियर पॉइंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। पक्का सबको पता है ना, कोई बुरी बात नहीं है, सबको पता है ये बात, ठीक है, अच्छी बात है, पता है। तो आई पीस के लिए क्या बनेगी, आई पीस के लिए ए प्राइम बी प्राइम और फाइनल इमेज है ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम। तो ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम ऑब्जेक्ट एच ओ ओवर एच ई, एच ओ ओवर सॉरी एच आई, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए प्राइम बी प्राइम, ठीक है। तो पूरे माइक्रोस्कोप का इनिशियल ऑब्जेक्ट कौन था, ये। पूरे माइक्रोस्कोप की फाइनल इमेज कौन सी है, ये। तो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या हुई, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम ओवर ए बी। कैसे बनेगा ये, इन दोनों इक्वेशन से कैसे बनेगा ये, इनको मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बनेगा ये, तो क्या करेंगे हम, एम ओ और एम ई को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, एम ओ और एम ई को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात, हमें ये भी पता चला कि दोनों मैग्नीफिकेशन को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस वाले लेंस के लिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, image of what, objective lens, that is VO, no problem. This is what, object of objective lens, that is UO, no problem. This is what, again FO, this is what, again FO, this is what, object of what, eyepiece, UE, what, UE, ठीक है। This is what, इमेज ऑफ आई पीस, और कहाँ बननी चाहिए इमेज ऑफ आई पीस, डी पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। आई पीस का फोकस यहाँ पे है। बहुत मज़ेदार बातें बताऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहला काम, इस ऑब्जेक्ट से रेज निकली, रेज एक सीधी गई, फोकस से पास हुई, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, दोनों यहाँ पे मिली, रियल इमेज बनाई, ए प्राइम बी प्राइम, ठीक है, पक्की बात, सही है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो एमओ क्या बनेगा, एमओ बनेगा, वीओ तो प्लस का है, क्या होता है फॉर्मूला, वी अपॉन यू फॉर्मूला होता है ना, तो क्या बनेगा, वी अपॉन यू फॉर्मूला होता है ना बेटा। तो वीओ क्या है इस बार, प्लस का, और यूओ क्या है इस बार, माइनस का, तो माइनस वीओ अपॉन यूओ बनेगा। क्या बनेगा, माइनस का वीओ अपॉन यूओ बनेगा, सही है। इसके लिए देखो, इसके लिए आई पीस के लिए, आई पीस ने वही काम किया है जो सिंपल माइक्रोस्कोप ने किया था। देखो, फोकस से इधर ऑब्जेक्ट था, सही बात। सिंपल माइक्रोस्कोप याद करो, ये माइक्रोस्कोप था, फोकस इधर था और फोकस इधर ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट की वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनी थी। अभी वही है, ऑब्जेक्ट इधर है, इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। सेम मैग्नीफाइंग ग्लास वाला काम है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है, मैग्नीफाइंग ग्लास वाला काम है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला काम है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास की अभी पढ़ी थी, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, 1+D/F। F क्या था, F किसका था, इसका था ना, तो क्या यूज़ करोगे, Fe। क्या यूज़ करोगे, Fe। ताकि MO आ गया, ME आ गया, तो नेट मैग्नीफिकेशन कितनी आ गई, MOME, यानी माइनस VO अपॉन UO इंटू 1+D/Fe। पक्की बात है कि नहीं है बेटा, सही बात है, सही है। अच्छा, Fe क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। Fe छोटा होगा तो क्या होगा, ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा होगा, मल्टीप्लाई होगा तो और बड़ा नंबर बनेगा, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आई पीस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो छोटी ही रख रहे हैं हम, छोटी ही रख रहे हैं, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है भाई,
वैसे तो छोटी ही आई पीस की फोकल लेंथ भी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एक बार किसके लिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन नियर पॉइंट के लिए कर ली, चलो फार पॉइंट के लिए कर लेते हैं। फार पॉइंट के लिए, फार पॉइंट के लिए डायग्राम कैसा बनेगा, फार पॉइंट के लिए डायग्राम, फार पॉइंट के लिए डायग्राम देखो, मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको इधर, ठीक है, ध्यान से देखना, गड़बड़ मत करना, गड़बड़ होने के चांसेस अच्छे खासे हैं यहाँ पे। फार पॉइंट के लिए पढ़ा रहा हूँ, इधर ये रहा फार पॉइंट, देखो इधर फार पॉइंट में फाइनल इमेज बनेगी कहाँ पे, फाइनल इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे कब बनेगी, जब इस लेंस के प्राइमरी फोकस पे ऑब्जेक्ट आएगा, पक्की बात है। तो सबसे पहली बात तो इस लेंस ने तो इमेज बना दी, ये बना दी। अब ये इमेज कहाँ पड़ी होनी चाहिए, ये इमेज कहाँ पड़ी होनी चाहिए, इस लेंस के प्राइमरी फोकस पे, इस लेंस के प्राइमरी फोकस पे, यानी ये एफ ई अब यहाँ नहीं होना चाहिए, एफ ई अब यही होना चाहिए, ये पॉइंट ही एफ ई होना चाहिए, सही है। ये पॉइंट ही अगर एफ ई होना चाहिए तो रेज मिलेंगी नहीं, रेज कभी भी मिलेंगी ही नहीं। रेज कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी। रेज कहाँ मिलेंगी बेटा, इन्फिनिटी पे। कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। डायग्राम कैसा बनेगा उसको देखना होगा ध्यान से। एक तो ये रेज आएगी, सही है, इसको थोड़ा इधर करना पड़ेगा, फिर एक ये रे होगी, ध्यान से देखो तभी समझ में आएगी सारी चीज़ें, ठीक है। फिर इस रे को भी सीधा होना पड़ेगा। फाइनल इमेज कहाँ बन रही होगी, इन्फिनिटी पे बन रही है ना बेटा, कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, यानी सारी रेस क्या है, ये पैरेलल है। सारी रेस कैसी हैं, ये पैरेलल। इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी में मिलेंगी सारी रे, कैसी हैं, ये पैरेलल। कहाँ मिलेंगी, ये इन्फिनिटी में मिलेंगी, ठीक है। ये कौन सा केस होगा, फार पॉइंट वाला। फार पॉइंट वाला अगर ये केस होगा तो अब मैग्निफिकेशन क्या होगी, एमओ और एमई दोनों मल्टीप्लाई। एमओ तो अभी भी माइनस वी ओ अपॉन यू है, और एमई क्या था तब याद करो। एमई सिंपल माइक्रोस्कोप में फार पॉइंट के लिए क्या पढ़ाया था, डी अपॉन एफ ई पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, डी अपॉन एफ ई। ये बनेगी फार पॉइंट के लिए, सही बात है कि नहीं बनेगा, पक्की बात। अब लेंथ ऑफ ट्यूब नियर पॉइंट और फार पॉइंट के लिए देख लेते हैं। नियर पॉइंट के लिए क्या था, जल्दी बताओ। नियर पॉइंट के लिए तो याद करो, वीओ प्लस यू था कि नहीं था। मैग्नीट्यूड लिखना है मैंने, दोनों का और ऐड करना है, सिंपल सी बात है। मैंने क्या लिखना है, दोनों का मैग्नीट्यूड और ऐड। अरे यार वीओ और यू तो लेंथ ऑफ ट्यूब थी पहले, अब क्या है, अब लेंथ ऑफ ट्यूब क्या है, वीओ है प्लस, अब यू ही एफ ई बन गया है। यू ही क्या बन गया है, एफ ई बन गया है, तो एफ ई प्लस का ही लूँगा मैं, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड लूँगा, मतलब मैं क्या लूँगा, मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ ट्यूब भी आ गई, सही बात है। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट। एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट भी होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ही पढ़ा देता हूँ मैं आपको, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, उसका भी काम आ जाता है कभी कभी लेंथ ऑफ ट्यूब की फॉर्म में। ध्यान से देखना, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, ठीक है। वो भी दोनों के लिए, नियर पॉइंट के लिए भी और फार पॉइंट के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। किसका, एम का, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें क्या करना है बेटा, हमें इसकी इमेज क्या चाहिए। देखो मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, इधर देखो। हम जितना बड़ा वीओ करते हैं, हमें लेंथ ऑफ ट्यूब उतनी ही बड़ी चाहिए। लेंथ ऑफ ट्यूब उतनी ही बड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है, जितना बड़ा वीओ होगा। क्योंकि देखो अगर मैं इसको और पास ले आऊँ तो क्या करेंगे, इमेज और दूर बनेगी, और पास ले आऊँ और दूर बनेगी। एफओ पे लेके आते ही इन्फिनिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, और एफओ से इधर लाने पे तो फिर इधर बनने लग जाएगी, सही है। तो जब मेरा यूओ टेंड करेगा किसको, एफओ को, व्हेन यूओ टेंड करेगा एफओ को, यूओ किसको टेंड करेगा, एफओ को टेंड करेगा, तो उस केस में मेरा वीओ सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा, वीओ क्या होगा, सबसे बड़ा। और वीओ सबसे बड़ा कितना हो सकता है, कितना बड़ा, बड़े से बड़ा कितना हो सकता है, वीओ बढ़ाते जा रहे हो, लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर, एफ ई को निगलेक्ट कर रहे हैं हम, एफ ई को क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट, क्योंकि वीओ के सामने एफ ई बड़ा है, सॉरी वीओ एफ ई के सामने क्या है, बड़ा है। वीओ एफ ई के सामने बड़ा है, तो हम क्या कर रहे हैं, एफ ई को निगलेक्ट कर रहे हैं
और वीओ को लगभग किसके बराबर ले रहे हैं हम, लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर ले रहे हैं। बोलो सही बात है कि नहीं है? अप्रोक्सीमेशन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता ऐसे में? सही है बेटा। अगर मैं इसको और आगे ले आऊँगा तो इमेज और उधर चली जाएगी, और इधर चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? बिल्कुल चली जाएगी। और आगे ले आऊँगा तो और इधर चली जाएगी, और आगे ले आऊँगा तो और इधर चली जाएगी, इधर जाते जाती 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 जाती, ठीक है। एफओ पे ले आऊँगा तो इन्फिनिटी पे आ जाएगी, सही है। और एफओ से और आगे ले आऊँगा तो इधर बनने लगेगी इमेज। अरे बोलो वर्चुअल बनती है ना उस तरफ। तो मैक्सिमम बड़ी कितनी बन सकती है? ये कितनी बड़ी बन सकती है? जब ऑब्जेक्ट किस पे आ जाए, लगभग एफओ पे आने वाला है, जस्ट अभी आया नहीं है, एफओ पे आने वाला। एफओ पे आने पे तो इन्फिनिटी बनेगी, जस्ट एफओ पे आने वाला है। उस केस के लिए वीओ सबसे बड़ा होगा, और वीओ सबसे बड़ा होगा तो वीओ बड़ा होता 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 यूई छोटा होने लग जाएगा। अरे यूई छोटा कि ये तो हमारे हाथ में है ना बेटा, लेंथ ऑफ ट्यूब तो, सही है। तो वीओ बड़ा करते जाओ, वीओ बड़ा करते जाओ तो लगभग लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर हो जाएगा वीओ, सही है। तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम दोनों फॉर्मूलों से। इसमें करोगे फार पॉइंट में तो क्या आएगा, माइनस एल यू ओ है बेटा, ये यू ही नहीं है, यू ओ है, ठीक है ना, यू ओ लिखा हुआ है। माइनस एल और यू ओ कितना है, एफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। सिमिलरली यहाँ क्या बनेगा, माइनस एल अपॉन एफ ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, सही है। ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। कैसा रिजल्ट है ये, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, पक्की बात है। अब हमने अप्रोक्सीमेट रिजल्ट क्यों बनाया, हम एफओ की फॉर्म में जानना चाहते थे, एफओ की फॉर्म में मैग्नीफाइंग पावर का क्या इफेक्ट है। देखो एफओ छोटा होगा तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगी, एफई भी छोटा होगा तो भी मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगी। तो एफओ एफई दोनों छोटे होने चाहिए, सही है। एफई लेकिन बड़ा होना चाहिए उससे, वो मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। एम नेगेटिव, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। देखो शुरू में अगर देखा जाए तो क्या है, ऑब्जेक्ट ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ऊपर है कि नहीं है, सही है। फाइनल इमेज जो आई ऑब्जर्व कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ऑब्जर्व कर रही है। कहाँ ऑब्जर्व कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। तो मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, इमेज सीन इन माइक्रोस्कोप इज ऑलवेज इन्वर्टेड, सही है। कौन सा माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। लार्जर मैग्नीफाइंग पावर के लिए अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज स्मॉल टू रिड्यूस सेपरेशन। इसका अपर्चर छोटा क्यों होना चाहिए, ना तो इसका भी छोटा ही चाहिए, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसका बड़ा ही होता है, ठीक है। इसका बड़ा क्यों होता है इसके कंपैरिजन में, बता देता हूँ। बेटर फील्ड ऑफ व्यू, हाई फील्ड ऑफ व्यू, बेटर फील्ड ऑफ व्यू के लिए, बेटर फील्ड ऑफ व्यू के लिए अपर्चर किसका, आई पीस का ज़्यादा रखते हैं। किससे, अपर्चर, किसके अपर्चर से, किसके अपर्चर से, जल्दी बोलो, ऑब्जेक्टिव के अपर्चर से, सही है, पक्की बात है, सही है। और इसका अपर्चर क्यों छोटा होना चाहिए, अब्रेशन कम करने के लिए, ताकि पैरेक्सियल रे ही काम करें, पैरेक्सियल रे ही काम करें, एब्रेशन कम से कम हो। एब्रेशन क्या हो बेटा, कम से कम हो, ठीक है। तो ये था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, मैंने आपको दोनों केस बता दिए, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स भी बता दिए, ठीक है। और फार पॉइंट नियर पॉइंट की आपको लेंथ ऑफ ट्यूब भी बता दी, और मैग्नीफाइंग पावर्स भी बता दी, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ओवर हो चुका है, ठीक है। मैं होप करता हूँ सभी बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है।